बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो आखिरी मुलाकात की थी सहाफ़ियों से, और जो जुमला बड़ा मशहूर हुआ उनका आखिर में, जिन्होंने कहा कि क्या कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, ये जुमला बहुत दफ़ा दोहराया जाता है। यानी आप देखिए, इमरान ख़ान की सारी ज़िंदगी ऐसे लगता है कि एक कोशिश में है, एक स्ट्रगल में है, और ये बात वो कह चुके हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है और मैं स्ट्रगल करता रहूँगा। जब वज़ीर-ए-आज़म थे और आखिर में जब वो खिताब करते रहे, उनके चंद आखिरी खिताब, उनमें भी बात करते रहे कि मुझे अगर यानी ऑफिस में नहीं रहने दिया गया बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो मैं जाऊँगा और स्ट्रगल करूँगा। लेकिन जिस तरह से लोग निकले, जिस तरह से लोगों ने उनको रिस्पॉन्स दिया है, जितनी अवाम कौम निकली है मुल्क में, मुल्क से बाहर, खुद इमरान खान साहब हैरान है। और अभी हालिया जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसमें भी उन्होंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोग इस तरह से निकलेंगे, और ये लोग मेरी ताकत हैं। अब आप देखें, इमरान खान साहब लोगों को देखते हैं कि लोग किस तरह से निकल रहे हैं और वो उनको हौसला और ताकत दे रहे हैं। अब देखिए, इमरान खान साहब सबसे टकरा चुके हैं, सबसे, और ये तारीख में पाकिस्तान की कभी नहीं हुआ कि इस तरह से सबसे टकरा कर कोई इक़्तिदार में आ सके या कोई रह सके, उसका रास्ता बंद कर दिया जाता है। और अब ये सोच पाई जा रही है कि इमरान खान का शायद कहीं बिल्कुल ही हर तरह से रास्ता बंद करने की सूरत बनाई जा रही है। इमरान खान साहब हर तकरीर में ये ज़रूर कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये जिक्र मिलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद कर देता है। इसका मतलब है वो सिवाय अल्लाह के किसी के आगे नहीं झुकता। मैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता, ना झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। वो 25 साल 30 साल पुराने जब वो आए थे सियासत में, तब के खिताब भी दिखाते हैं कि जी पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं। अब वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि किसी के सामने अल्लाह के सिवा झुकना नहीं है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में, मुल्क से बाहर आप देख लें किस तरह से सुपर पावर जनाब वो नाराज़ है, वो कुछ कर देगी, पूरा प्लान उसने बनाया। अभी अरशद शरीफ साहब ने प्रोग्राम में पूरी डॉक्यूमेंट्री चलाई है, पूरी डॉक्यूमेंट्री अगर वो कोई देख ले तो फिर उसको सारी बात समझ आ जाती है कि रजीम चेंज किस तरह से होती है, पाकिस्तान में क्या कोशिश हुई, कौन किस वक्त किससे मिलता रहा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कैसे ये मुलाकातें होती रहीं, कोई बताया भी नहीं गया क्यों मुलाकातें हो रही हैं, वो सब लोग फिर कैसे इकट्ठे होते चले गए और फिर हुकूमत गिराने के लिए आगे आए। अब आप देखें, इसमें मीडिया को अगर आप देख लें, आप मीडिया में आपको चंद एक मीडिया के लोग नजर आएंगे, मीडिया हाउसेस नजर आएंगे जो इमरान खान के साथ, या कोई आपको लगेगा कि जनाब वो बिल्कुल सहाफ़त की तरह कर रहे हैं काम, कि अगर कोई बात है तो वो सबके सामने लेकर आए। बाकी सब खिलाफ हैं, इतने खिलाफ के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का तो तहरीक इंसाफ को बायकॉट करना पड़ गया है। और रोजाना आप देखें ऐसी ऐसी चीजें चलाएंगे, नहीं कोई भी बात इमरान खान ने करनी है तो ढूंढते हैं इसमें क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसके खिलाफ हम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तो ये काम मुसलसल आपको नजर आएगा। जो बड़े बड़े ताकतवर कार्टेल्स हैं, आपने शुगर माफिया का देखा, आपने दीगर माफिया का देखा, उनसे ऑयल माफिया, सबसे इमरान खान टकराए तो कोई भी इनसे खुश तो था नहीं। तो अब जहां उनका जोर लगता है वो भी लगा रहे हैं। फिर कौमी असम्बली को आप देख लें, वहां से तो वो है ही नहीं। तो जितने भी, चाहे अब आप बड़े बड़े इस्टेब्लिश सियासतदान, जो बड़ी जमातें थी, सारी तो इकट्ठी हो गई हैं। कौन रह गया है? जो इक़्तिदार में रहे हैं, ताकत में, वो सब तो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इमरान खान साहब अब सबसे टकरा रहे हैं। इसी में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने कहा है, सुल्तान राजा साहब के हवाले से, कि इनके खिलाफ हम रेफरेंस लेकर जा रहे हैं। अभी कोई आसान काम नहीं है। यानी एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, उसका चीफ है जिसने सारे इलेक्शंस करवाने हैं, आप उसी के खिलाफ हो गए हैं, आप उससे भी टकरा रहे हैं। वो क्या कुछ नहीं कर सकता आपके खिलाफ, जिसके पास आपका फॉरेन फंडिंग केस है, आप उसको साफ साफ कहने जी हम तुम्हारे खिलाफ रेफरेंस में जा रहे हैं। फिर एक और बात उन्होंने जो बड़ी अहम की है कि जब डेडलॉक पैदा हो गया था अपोजिशन के दरमियान, यानी ये आईनी तौर पर अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, यानी प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की तरफ से नाम दिए जाते हैं और फिर उनमें से एक नाम सेलेक्ट होता है। तो इमरान खान साहब ने बात बताई है कि जब हमारे दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नाम आया, सिकंदर सुल्तान राजा का नाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। द न्यूज़ में ये सारा पूरा छपा है, सारी रिपोर्ट छपी है, सारी तहकीक छपी है कि ये दामाद हैं मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे बतौर वज़ीर-ए-आज़म। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके थे, उनके ये दामाद हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। ना सिर्फ ये, बल्कि ये जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें भी करते रहे हैं। और ये बात भी रिपोर्ट होती है कि ये इन कांटेक्ट भी रहे कि जी फजलुर रहमान साहब भी मेरे बारे में कहें, और जब इनका नाम आया तो ये नवाज शरीफ से भी रब्ता करते रहे कि जी आप भी मेरे साथ आए और मेरा नाम जो है वो आगे आए।
तो इन्होंने फिर इसका मतलब है हर एक से मुलाकात करके ये अपना नाम जो है वो लगवाया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। तो इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं, उनको ये शायद लगता है कि उनके साथ एक और धोखा हो गया। ये बात तो कई इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं। जब उनसे पूछा जाता है जी आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी आप में कमज़ोरी क्या आपकी शख्सियत में, तो कहते हैं कि जी मैं एतबार कर लेता हूँ बहुत जल्द। कोई भी शख्स आके कोई बात कह रहा है मैं समझता हूँ चलो ठीक कह रहा होगा, ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ लेकिन नहीं ख़त्म होती, फिर भी एतबार कर जाता हूँ। तो बहरहाल अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग भी सुन रहे हैं, फिर और पीपल्स पार्टी नून लीग का भी है, लेकिन साथ उस तरह नहीं सुना जा रहा। अब आप देखिए कि उसमें क्या खतरा है। उसमें खतरा ये है कि ना सिर्फ ये कि जी जमात का लदम की जा सकती है, उसमें मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। एक तो यह है ना कि वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप जो रकम है जिसका 30 करोड़ का, वो कहते हैं जी ये इस तरह आई वैसे आई, तो वो जनाब कॉन्फिस्केट यानी वो उस पर कब्ज़ा कह लें या उसको अटैच कह लें, वो रकम जो है वो ली जा सकती है। लेकिन ये भी डराया जा रहा है कि जी कलदम हो सकती है जमात, लेकिन वो तब है जब आपको ये हो कि जी ये गलत तरीके से ना सिर्फ फंडिंग बल्कि कोई जराइम में ये इस्तेमाल हो रही थी, फिर वो जमात कलदम हो सकती है। ना सिर्फ कलदम बल्कि इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल किया जा सकता है कि जी बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर उन्होंने ये चीज़ें जमा करवाई जो गलत साबित हुई, तो इनको अब ताहयात नाअहली का सामना हो सकता है। ये बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ इमरान साहब खड़े हो गए, इमरान खान साहब, और बड़े बड़े राज बता रहे हैं। इसके अलावा माजी का अगर आप देख लें तो 10 का इलेक्शन में किस तरह से हुआ, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लाना। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो दुनिया में राइज है, ये तो ऐसे ही जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम आप देखते हैं अब सिम में भी आया, और जो बड़ा इसके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, हो ही नहीं सकता। और उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे, लेकिन उनका करना है क्योंकि दहशतगर्दी भी बड़ी हो रही थी, इस वजह से फ़ोन इस्तेमाल हो रहे थे। तो फिर ये जो आप देखते हैं फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, नादरा में भी ये होता है, तो वही शख्स फिर वोट डाल सकेगा जिसका फिंगरप्रिंट है, कोई इस तरह नहीं, कोई जाली नहीं। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान की जमातें पहले ही हैं, वो देख लें कि क्या कर रही हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उसको भी ख़त्म करना चाहते थे। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के बावजूद, नज़र आ रहा था वो नहीं चाहता, वो इस कानून को लाए। तो तब से ये मामलात इलेक्शन कमीशन के और इमरान खान साहब के अच्छे नहीं चल रहे। फिर यहाँ तक कि तौहीन का भी हुआ केस, फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, उनको मुआफ़ी तक मांगनी पड़ी इलेक्शन कमीशन से। ये सब काम भी चलता रहा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा ख़तरा मोल ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी इस तरह से रही है। कभी बॉल टेम्परिंग का उन पर इल्ज़ाम लगा, वो जाकर उन्होंने बरतानिया में केस जीता। फिर आप देखें सारी उम्र यही कहा गया ये काम नहीं कर सकते, इससे ना टकराओ, ये ना करना, ऐसे ना करना, ऐसे ना जाना। वो सब काम वो खड़े हो जाते हैं, और जो उनका बिलीफ है कि वो समझते हैं कि ये चीज़ सही है तो उस पर डट जाते हैं। अब देखना यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जिस तरह से वो रेफरेंस का कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्काबंदी नहीं की वक्त पर, और जाकर बस सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि जी हम तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकते अभी, जबकि आईनी तौर पर ये दर्ज है। अब आइन की बड़ी बात होती है, उसमें साफ है कि 3 माह 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं। जब कोई सीट खाली होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं। वो कह रहे हैं जी हम अक्टूबर से पहले करवा नहीं सकते। अब ये क्या वजह है, ये नवंबर का महीना ही क्यों बार बार आ जाता है, अक्टूबर नवंबर का, उसमें तैनातियों का मामला है, ये वजह है। हर कोई आप देख ले, ये हुकूमत भी कहती है कि हर सूरत हमने अक्टूबर तक तो जाना है, अक्टूबर का ये ज़रूर कहते हैं। तो क्या वजह है? तो इमरान खान साहब अब ये चीज़ें आहिस्ता सामने ला रहे हैं, ख़तरात मज़ीद मोल ले रहे हैं, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी इस तरह गुजरी है। अब देखते हैं कि इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।